जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमना से ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज इंडोक्राइन सिस्टम्स को, या बोल सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट वीडियो में कि एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन क्या होते हैं, उनमें क्या क्या से हार्मोन्स एक्सोक्राइन में रिलीज़ होते हैं और क्या वर्क करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडोक्राइन। इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो ऑर्गन से मिलके बनी होती है, इंडोक्राइन सिस्टम से मिलके बनी होती है एंड रिफर्स्ट होती है ऑर्गन से। मतलब ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये एक सिस्टम है और ये किससे मिलके बनी है, तो ऑर्गन से मिलके बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडोक्राइन सिस्टम इज द कंसिस्ट ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड विच इज़ सिचुएटेड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या बोला गया है कि जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सिचुएटेड कहाँ है, हमारे पूरे जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अदर पार्ट्स में ये इंडोक्राइन ग्लैंड के जो पार्ट्स हैं वो सिचुएटेड है। एंड जहाँ सिचुएटेड है वहाँ से रिलीज होते हैं और वर्क कहीं और करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन देख ले। हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज़ द रिलीज इन ऑन ऑफ बॉडी बट रेगुलेट एक्टिविटीज़ ऑन सेल इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो हमने जैसा बताया कि जहाँ पर ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होती है, इंडोक्राइन्स ऑर्गन्स जहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ से क्या करती है, रिलीज करती है, वहाँ ना काम करके कहीं और काम करती है। जैसे कि हमें ग्रोथ करना है, ठीक है, हमारे बॉडी को ग्रोथ करना है, तो हमारी जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज कहाँ से होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है। ठीक है। ग्रोथ करती तो होल बॉडी में काम वर्क करती है, हमारे लिम्फ को, ऑर्गन्स को एंड ब्लड वेसल्स को, सबका ग्रोथ करती है, सबका डेवलपमेंट करती है। तो कहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो हमारे ब्रेन से रिलीज हो रहा है। ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लैंड एंड ऑर्गन्स क्या क्या जो होते हैं कि हमारे ग्लैंड्स होते हैं। तो फर्स्ट वन हम देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारा जो हेड है, ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस के जस्ट बिहाइंड, उसके पीछे प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो पीयर शेप्ड के, मटर के दाने के शेप्ड के होते हैं। ठीक है। और ये इसका जो डायामीटर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो 1 to 1.5 सेंटीमीटर्स के होते हैं। एंड वेट होता है 1 से लेके 4 ग्राम्स के होते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है कि ये एंटीरियर साइड जो प्रेजेंट है, मतलब फ्रंट साइड जो प्रेजेंट होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और बिहाइंड साइड जो प्रेजेंट है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस मतलब इसको हाइपोफिसिस क्यों बोला गया है कि ये जो जगह होती है जहाँ ये प्रेजेंट है वहाँ पे हाइपोफिसिस क्या होता है कि प्रेजेंट होती है। ठीक है। वहाँ से ये बना होता है हाइपोफाइसिस, और वहाँ जो प्रेजेंट होती है ये ग्लैंड जो होती है वो इसको हाइपोफाइसिस एंड मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि स्फेनॉइड बोन में ये प्रेजेंट होती है, जहाँ ये प्रेजेंट होती है वहाँ के बोन का नाम होता है स्फेनॉइड एंड स्फेनॉइड्स। और जहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होती है, किस फोसा में प्रेजेंट होती है, तो ये हाइपोफाइसिस फोसा में प्रेजेंट होती है। ठीक है। उस जगह का नाम है। ठीक है। बिलो द हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस हमारा होता है ये कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। ये कंट्रोल करके रखता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड में जितने हार्मोन्स हैं उसे कंट्रोल करके रखता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आइडेंटिफिकेशन, उसको देख लेते हैं अलग अलग। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है कि उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है 100% में से क्या होता है कि 75% क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये टोटली इसके वेट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। सिक्रेशन क्या करता है कि ये 7 हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है और रिलीज द हार्मोन सप्रेस। जैसे कि ये हमारी पिट्यूटरी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ये 7 हार्मोन्स का क्या कर रही है, सिक्रेशन कर रही है या रिलीज कर रही है। तो ओवर अमाउंट में रिलीज ना हो जाए, जैसे कि कोई ये रहता है कि इतना सा लंबा हो जाता है कि अनअबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, उसमें ढेर सारा लंबा हो जाता है, तो वो क्या होता है कि
अबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा हार्मोन रिलीज की वजह से क्या होता है कि वो अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है उसमें, ठीक है। उनको इनहिबिट करने का भी हार्मोन इनके अंदर होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड वो भी हार्मोन रिलीज करती है ताकि कि सारे जो हार्मोन्स हैं ओवर ग्रोथ ना हो, ओवर रिलीज ना हो, ओवर वर्क ना करे, ठीक है। लिमिट में जितने हमारे एज होते हैं, एज के अकॉर्डिंग हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो एंड अदर फंक्शंस हमारी बॉडी में हो, उसके अकॉर्डिंग ये रिलीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वन ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी जीन के अकॉर्डिंग, जैसे जो पूर्वज होते हैं वो उनकी जो हाइट्स वगैरह होती है कुछ मैच करती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पूर्वज होते हैं उतने ही हाइट्स में, उतने ही हमारे बॉडी शेप्स वाइज में कुछ कुछ उनके जीन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो जीन आया रहता है पूर्वज का, ठीक है, उस क्रोमोसोम आइडेंटिफिकेशन करता है कि आपकी बॉडी का शेप, साइज, कलर विलर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ हार्मोन्स होती हैं रिलेटेड टू उसी की वजह से होती है, ठीक है। हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका जो हेरिडिटी हमें मिला होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हार्मोन्स जो होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है कि हमारी बॉडी को किस शेप साइज में ग्रोथ करनी है, ठीक है, और कब तक ग्रोथ करना है। जैसे कि पॉवर्टी एज वगैरह आ जाती है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होने लगता है, हमारे वाइस में चेंजेस, हमारी बॉडी के साइज एंड शेप्स में चेंजेस होते हैं, और हेयर्स वगैरह बहुत से फिजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस आते रहते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स का होता है, ठीक है, ये करवाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला हमारा थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स क्या करती है कि ये रिलीज करती है, कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, तो ये T3 एंड T4 एंड कौन कौन से हार्मोन, T3 एंड T4 हार्मोन्स रिलीज करती है। थायराइड स्टिमुलेटर जो हार्मोन्स होता है ऑलरेडी क्या करता है, सिक्रेशन करवाता है। हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती हैं हमारे नेक के साइड से प्रेजेंट होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड्स होती है वो मेंटेन करती है, ठीक है, हमारे जो सोडियम्स वगैरह ले रहे हैं और हमारे ग्रोथ एक्टिविटीज़ को वो मेंटेन करके रखती हैं। तो उसको रिलीज करवाने में कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होते हैं तो उसको सबको रिलीज करवाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, और ग्वाइटर वगैरह ना हो उसको बैलेंस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रीनोकॉर्टिको स्टेरॉइड। क्या होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स क्या करती हैं, तो ये हेल्प करती है हमारी, तो ये ग्लैंड्स क्या करती है, तो ये हेल्प करती है हमारे, क्या होता है कि जो भी हार्मोन्स का सिक्रीशंस हो रहा है ओवर अमाउंट में नहीं हो रहा है, कि एक्सेसिव एंड डिक्रीज नहीं हो रहा है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। एंड जो भी एड्रीनल कॉर्टेक्स होते हैं उनके हार्मोन्स वगैरह को बैलेंस करने में हेल्प करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करती है कि मिल्क का सिक्रीशंस कराने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये एक्सेसिव अमाउंट्स में या जितने अमाउंट्स में चाहिए होता है मिल्क का सिक्रेशन, जब जो होता है कि जब कोई बेबी होता है तो न्यू बॉर्न बेबी हुआ रहता है तो वह ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम क्या होता है कि जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो क्या होता है कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करती है, वो उस समय वो होती है, इंक्रीज होती है, ताकि जो बेबी है उसके माउथ में क्या करे, सिक्रीट हो सके मिल्क, ठीक है। उस मिल्क को सिक्रेशन कराने में हेल्प करती है। सक करता है बेबी तो उसको सिक्रेशन कराने में ये तुरंत क्या करती है कि एक्टिवेट हो जाती है। इस ग्लैंड को मम्मी ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन ये कहाँ वर्क करते हैं, तो ये जब होता है कि हमारी एग जो होता है, ठीक है, फीमेल का जो एग होता है वो उसकी जो फॉलिकल्स जो एग होते हैं उसको क्या करती है कि उसको बनाने में, ठीक है, डेवलपमेंट करने में फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन बनाने में 7 डेज़ में क्या होता है कि ये मेंटेन पूरा मैच्योर हो जाती है, ठीक है, इस एग को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर ल्यूटिनिजिंग हार्मोन जो होता है, ये ल्यूटिनिजिंग हार्मोन जो होता है कि इसको ब्रेक डाउन करके रिलीज करवाने में हेल्प करती है। जब टाइम आएगा ब्रेक डाउन करके रिलीज होने का तो वो रिलीज करवाने में 7 ब्रोकन डाउन करके 7 डेज़ में क्या करती है, रिलीज करवाने में हेल्प करती है।
और मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? स्टिमुलेटेड हार्मोन। ये मेलानोसाइट्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी का कलर एंड कलर देने में, ठीक है। ये क्या होता है कि जिनके बॉडी में ज़्यादा होते हैं मेलानोसाइट्स, वो क्या होते हैं, थोड़ा सा ब्लैक एंड टाइप के होते हैं, ठीक है, थोड़ा से सांवले टाइप के होते हैं। उनके में जो मेलानोसाइट जो होता है हार्मोन ज़्यादा सिक्रेशन होता है, तो उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जिनके में कम होता है उनको ज़्यादा होते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में वीडियो में हम देखने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो थैंक यू वेरी मच।